हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में TVS iQube। ये TVS का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। पहला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब एक और नया मॉडल आ चुका है TVS X, जो कि प्राइसिंग के मामले में यार काफ़ी ज़्यादा आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा ही एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS ने बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है, कम बजट के अंदर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है, तो TVS की तरफ से फिलहाल एकमात्र ऑप्शन है iQube। अब iQube के अंदर TVS क्या कुछ ऑफर कर रहा है, क्या आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों कंसीडर करना चाहिए, या फिर क्या कमियां हैं, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। तो मेरे साथ में iQube का स्टैंडर्ड वेरिएंट है, दो वेरिएंट में स्कूटर आता है, स्टैंडर्ड और S। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन में अगर आप देखोगे तो ये यू शेप का LED DRL आपको देखने को मिल जाता है, और ये छोटा सा वाइजर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का। और यहाँ पर जो लाइटिंग सेटअप इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कंप्लीट LED है। हाई बीम लो बीम आपको LED मिलता है, इंडिकेटर्स भी आपको LED मिलते हैं, हज़ार्ड का ऑप्शन भी है, तो चारों इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। वो फीचर भी आपको TVS यहाँ ऑफर करता है। बाकी बॉडी जो है वो कंप्लीट फाइबर में आपको मिलेगी। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। ये 12 इंच का आपको मशीन कट अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी जुपिटर वगैरह में देखा हुआ है। सेम पार्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है 90/90 सेक्शन का, 12 इंच का ये ट्यूबलेस टायर कंपनी यहाँ ऑफर करती है। और बॉडी जैसे मैंने पहले बताया पूरा आपको फाइबर में मिलती है। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक स्कूटर ये नज़र आता है, और काफ़ी हद तक ये आपको डिज़ाइन एंड लुक्स के मामले में सिमिलर सा नज़र आएगा TVS के जुपिटर से। मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो उसी तरह का है कि आप दूर से देखोगे तो आपको पहला फील यही होगा कि शायद ये जुपिटर है, तो वो चीज़ इस स्कूटर के साथ में है। और यहाँ पर 157 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। स्पेस वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिलता है, और यहाँ आपको एक हुक भी मिलता है जिस पे आप लगभग 3 किलो तक का कुछ भी सामान जो है वो हैंग करा सकते हैं। चाबी वगैरह की बात करें तो सिंपल, रिमोट वगैरह कोई नहीं मिलता आपको। सिंपल 2 चाबी मिलती हैं, जिसमें कि एक जो है ये आपकी फ्लिप वाली है, और इसके अंदर एक लाइट मिल जाती है। रात के समय में अगर आपको ये लॉक वगैरह देखना है तो इस लाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहीं पे आपको ये चार्जर का पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना चार्जर जो है वो लगा सकते हो। सीट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 लोगों के लिए अच्छा स्पेस मिलता है, और इसकी सीट जो है वो काफ़ी हद तक आपको जुपिटर जैसी फील देगी। स्पेस के मामले में सीट के अंदर कोई कमी नहीं है। कुशनिंग वगैरह भी आपको अच्छी मिलती है, तो उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। अंडर सीट स्पेस कैसा दिया है वो दिखा देता हूँ। तो उसको खोलना है यहाँ से, यहाँ आपको एक अलग से लॉक मिलेगा, और यहाँ से आपको सीट खोलनी है। तो इस तरह से जो है वो सीट खुल जाती है, और काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिलेगा यहाँ पर। जैसे हमने जुपिटर 125 में देखा, उस तरह से काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ दिया गया है। यहीं पे आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा। कोई डिवाइस आपको चार्जिंग पे लगाना है तो यहाँ आप लगा सकते हो, सीट के अंदर रख सकते हो। इधर OBD पोर्ट है, बेसिकली डायग्नोस टूल अगर आपको कनेक्ट करना है, जो कि सर्विस वगैरह के समय पे सर्विस सेंटर पे होता है, तो उसके लिए OBD पोर्ट भी इसके नीचे ही दिया गया है। बाकी टेल सेक्शन में अगर आप आओगे तो एक ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ जो टेल लाइट है, टेल डिज़ाइन है, वो भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आता है। LED सेटअप पूरा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ TVS की ब्रांडिंग है, नंबर प्लेट की लाइट आपको मिल जाती है। इसके अलावा इधर अगर आप देखोगे तो ये जो कवर है इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर इल्यूमिनेशन मिलता है, लाइट मिलती है TVS इलेक्ट्रिक की। और रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर आपको मिलते हैं दोनों साइड में, और जो इसकी मोटर है वो हब मोटर है, यहाँ पीछे वाले व्हील में लगाई गई है। 12 इंच का व्हील है, जहाँ पे 90/90 सेक्शन का आपको टायर मिलता है। और बैटरी वगैरह की बात करूँ तो देखो, बैटरी आपको थोड़ा सा यहाँ से विजिबल भी हो जाएगी, ये आप देख सकते हो। यहाँ से जो पैकेजिंग वगैरह वो विजिबल हो जाती है। और पीछे ब्रेक जो है वो आपको ड्रम मिलता है, डिस्क नहीं है, तो डिस्क सिर्फ आगे आपको मिलेगा, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। बैटरी वगैरह की बात हुई है तो बता दूं 3.04 किलोवाट आवर का आपको यहाँ पर बैटरी पैक ऑफर किया जाता है, जिसके साथ में 100 किलोमीटर की क्लेम रेंज है। और 2 राइडिंग मोड हैं, इको और पावर। इको में लगभग 50 किलोमीटर तक की स्पीड आएगी, पावर में लगभग 76 यानी कि 76 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड आपको इस स्कूटर से मिल जाएगी। और 2 वेरिएंट जैसे मैंने बताया, स्टैंडर्ड और S। फिलहाल मेरे पास स्टैंडर्ड है, और S और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस आपको मिलेगा मीटर का। मीटर अगर आप यहाँ देखते हो तो ये एक फुल डिजिटल यूनिट है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। कुछ इस तरह से ये जो है वो पूरा ऑन होता है, और यहाँ आप देख सकते हो तो क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। अगर उसकी बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज, कितना बैटरी है वो आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाएगा। और इसको ऑन करने का तरीका क्या है, यहाँ इसमें आपको पूरा लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको ब्रेक को प्रेस करना है, मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, और इस तरह से स्कूटर जो है वो ऑन होगा। तो बेसिकली साइड स्टैंड हटाना है, उसके बाद ही ये प्रोसेस होता है।
तो अभी ये ऑन हो गया है एक लॉन्ग बीप के साथ में। और अब यहाँ डिस्प्ले में देखोगे क्या कुछ मिलता है, तो इधर बैटरी शो हो रही है 83% हमारे पास बैटरी है। इसके अंदर हमें 88 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी इको मोड के अंदर। अगर मैं मोड बटन का इस्तेमाल करूँगा तो मोड चेंज हो जाएगा पावर, और पावर मोड में जाते ही रेंज जो है वो कम हो गई, अब 63 किलोमीटर की रेंज जो है बची है। इसके अलावा ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, तो एवरेज स्पीड वगैरह आपको मिल जाएगी, क्लॉक टाइम और मोबाइल कनेक्टिविटी है तो स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप के साथ में फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, SMS अलर्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। और स्विचेस वगैरह की बात करें तो हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न आपको मिल जाएगा। इधर हज़ार्ड बटन है चारों इंडिकेटर इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगर आप S वेरिएंट लोगे तो S वेरिएंट में डिस्प्ले बड़ा होगा और S वेरिएंट में स्विचेस थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जॉयस्टिक आ जाएगा जिसके साथ में आप मीटर को टॉगल कर सकते हो, और बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें का डिफरेंस नहीं है। अब जैसे ही मैंने स्टैंड को खोला तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें कट हो गई हैं। स्टैंड ऑन होते ही आपका पावर वगैरह सब कट हो जाएगा, सब चीज़ें जो हैं बंद हो जाएंगी। तो ये एक चीज़ है। तो फीचर्स वगैरह के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें कंपनी ने ऐड नहीं की हैं। बेसिकली स्कूटर के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें आपको TVS iQube के अंदर मिल जाती हैं। जैसे कि स्पेस आपको अच्छा मिलता है, फ्लोर बोर्ड के आगे भी आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, अंडर सीट स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, तो स्पेस के मामले में कोई कमी आपको नहीं मिलती। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं तो रेंज, तो यहाँ पर आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज भी मिल जाती है, और स्पीड के अंदर भी कोई कमी नहीं है। आमतौर पर जब हम सिटी के अंदर चलते हैं, इको मोड में रखते हैं, तो 50 तक की स्पीड हमें चाहिए, वो आपको ये स्कूटर देता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए तो पावर मोड में आपको ये 76-78 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड निकाल के दे देगा। तो स्पीड वगैरह के मामले में भी आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। इसके बाद डिज़ाइन एंड लुक्स की बात करें तो वहाँ पर डिसेंट है, सोफेस्टिकेटेड डिज़ाइन है। बेसिकली हर एक बंदे को ये डिज़ाइन जो है वो ईजिली पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या यूनिक चीज़ें डिज़ाइन के अंदर कंपनी ने करने की कोशिश नहीं की है, और काफ़ी हद तक इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जिससे लोग इसको दूर से देख के ही पहचान सकें कि ये एक TVS का स्कूटर है। और ये फील आपको आएगा जब आप इस स्कूटर को साइड से देखोगे, तो आपको काफ़ी फील ऐसा आएगा कि शायद ये जुपिटर है या फिर जुपिटर का कोई वेरिएंट है। तो वो चीज़ इसके साथ में TVS ने बरकरार रखी है, जिससे कि ब्रांड इमेज जो है वो बनी रहे और ब्रांड की रीच जो है वो ज़्यादा रहे। बाकी अवेलेबिलिटी वगैरह की बात करें तो TVS बहुत तेज़ी से अपने डीलरशिप नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है। ये स्कूटर फिलहाल मुझे मिला है GS TVS गाजियाबाद से, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिल्ली NCR से हैं तो स्कूटर आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारी लोकेशंस पर आप TVS अपना डीलरशिप नेटवर्क जो है वो पहुँचा चुका है, जिससे कि इस स्कूटर की रीच और सेल दोनों को बढ़ाया जा सके। सर्विस वगैरह के मामले में TVS आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड से, क्योंकि इनका जो डीलरशिप नेटवर्क है वो पेट्रोल बाइक्स के साथ में, पेट्रोल स्कूटर के साथ में ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, तो इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इस स्कूटर के साथ में काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो जुपिटर के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से पार्ट अवेलेबिलिटी का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। चार्जिंग टाइम वगैरह की अगर मैं बात करूं तो 5 घंटे के आसपास में ये फुल चार्ज होता है। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस जो है फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हर एक स्टेट वाइज जो है वो आपको प्राइस अलग देखने को मिलेगा। काफ़ी जगहों पर सब्सिडी का जो सिस्टम है वो अलग है, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। तो प्राइस के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप पर कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से आप एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक्स शोरूम प्राइस बताता हूँ तो उसके बाद सब्सिडी माइनस होगा, इंश्योरेंस ऐड होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ों का डिफरेंस आपको मिलेगा, इसलिए मैं प्राइस यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अब बात करें कॉम्पिटिशन के हिसाब से कि भाई ओला है, एथर है, तो क्यों TVS खरीदें। तो देखो, ओला से अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करते हो तो ओला के साथ में एक बड़ा इशू फिलहाल चल रहा है वेटिंग का, और दूसरा इशू है ओला के साथ में कि आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और जब भी सॉफ्टवेयर में कोई लैग आता है या इलेक्ट्रॉनिक जो लगे हुए हैं उसके अंदर उनमें कोई भी लैग आता है तो बायर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा फीचर्स देने की वजह से अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लैग आपको देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। अगर आपको फीचर्स ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको शोशाबाजी कम चाहिए, आपको बेसिकली रेंज ज़्यादा चाहिए, या फिर आपको फैमिली के हिसाब से एक स्कूटर चाहिए, तो आप TVS iQube को कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कैसा लगता है, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उनको मिस ना कर पाएँ।